Hello everyone, Jai Swaminarayan. I am Nishit Chotalia from Sri Swaminarayan Institute of Technology, Part Gandhinagar, representing this subject electrical circuit analysis for SEM 3 electrical as well as network theory for SEM 3 EC. तो उसके अंदर प्रीवियसली हमने क्या स्टार्ट किया था कि भाई हमारे टू पोर्ट नेटवर्क जो कि हमारा नेक्स्ट यूनिट था उसे हमने स्टडी करना स्टार्ट किया था। उसके अंदर हमने हमारा फर्स्ट पार्ट जो कि था Z पैरामीटर Y पैरामीटर को हमने ऑलरेडी स्टडी कर लिया है। नाउ नेक्स्ट पैरामीटर दैट इज H पैरामीटर जो कि हाइब्रिड पैरामीटर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि हम प्रीवियसली देखे कि एडमिटेंस या फिर इम्पीडेंस या फिर ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर्स, तो उस नाम से हमने इसे स्टडी किया था जो कि Y एंड Z पैरामीटर थे। उसके काफ़ी इक्वेशन भी हमने देखे कि भाई इसके अंदर कैसे डेरिवेशन है या फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं। देन आफ्टर हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसके न्यूमेरिकल को भी हमने साथ में सोल्व किया है, तो हमारा वर्क काफ़ी इजी हो जाएगा। नाउ वी आर मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट और नेक्स्ट टॉपिक एज ए H पैरामीटर जो कि हाइब्रिड पैरामीटर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, सो वी आर डिस्कसिंग दी हाइब्रिड पैरामीटर, जो कि हम यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दैट। तो पर्टिकुलरली H पैरामीटर रिप्रेजेंटेड एज ए मॉडलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स फॉर दी use of the transistor processing, and for that the short circuit and open circuit terminals both are used in single circuit. So input voltage and output current are expressed in terms of input current and output voltages. आपको थोड़ा ये समझने में टिपिकल लगेगा कि इसमें क्या है। एक्चुअली हमने Z पैरामीटर था तो वहाँ पे इक्वेशन कैसा था, इन टर्म्स ऑफ V1 V2। Y पैरामीटर था तो वो इन टर्म्स ऑफ था I1 I2। लेकिन ये हाइब्रिड है, मतलब कि फर्स्ट टर्म रहेगी जो कि V1, सेकंड रहेगी I1। तो यहाँ V1 होगा तो उस टाइम पे यहाँ पे I1 होगा, और यहाँ पे I2 है तो यहाँ पे V2 होगा। और ये पैरामीटर कौन सा है, H पैरामीटर, तो उसके कंपोनेंट्स रहेंगे H11, H12, H21 एंड H22। तो उसका इक्वेशन फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो इक्वेशन कैसा मिलेगा, जो कि V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड इक्वेशन 2 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। तो इसके ऊपर से आपको चार पैरामीटर या फिर चार एलिमेंट उसके पैरामीटर के, जो कि H11, H21, H12 एंड H22 कैसे मिलेंगे, जो कि हमारा फर्स्ट पार्ट है जो क्या था कि V2 0, मतलब कि आउटपुट करंट शुड बी 0, दैट शुड बी शॉर्ट सर्किट एट दैट टाइम। H11 इज इक्वल टू V1 अपॉन I1 एंड H21 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। सेम वे जो कि हमारी सेकेंडरी साइड को जब हमने शॉर्ट कर लिया वो हमारी कंडीशन 1 हुई। अब हमारी प्राइमरी साइड को ओपन कर रहे हैं, जो कि हमारा इक्वेशन बनेगा H12 इज इक्वल टू V1 अपॉन V2 एंड H22 इज इक्वल टू I2 अपॉन V2। यहाँ पे आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि मैंने यहाँ रिमेंबर करके आपको रिप्रेजेंट की है वो क्या है कि फर्स्ट एलिमेंट H11 है उसे हम HI इनपुट ऑफ द H पैरामीटर, HR जो कि है रेफरेंस, देन आफ्टर HF एंड HO जो कि आउटपुट है, जिसे हम अलग तरीके से हम फॉरवर्ड एंड रिवर्स गेन के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, जो कि I जो कि है इनपुट, O HO मतलब कि आउटपुट एडमिटेंस, HF मतलब कि फॉरवर्ड करंट गेन एंड HR जो कि रिवर्स वोल्टेज गेन। क्लियर, तो इन चारों को हम अलग अलग तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और उसे फाइंड करने के लिए कौन से पैरामीटर आपको या फिर कौन सी साइड प्राइमरी और सेकेंडरी कौन सी शॉर्ट करनी है कौन सी ओपन करनी है वो भी आपको याद रखना है। जो कैसे यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखा है कि V2 0 करोगे तो ये दोनों इक्वेशन H11 H21 मिलेंगे, जबकि हम इनपुट की साइड वो करंट 0 होगा और एट दैट टाइम H22 एंड H12 आपको मिलेगा। क्लियर, तो ये इक्वेशन हुए H पैरामीटर के रिगार्डिंग। क्लियर, ओके। इसे हम इक्वेशन के टर्म्स में लिखे तो भी मैंने यहाँ पे दिखाया कि H पैरामीटर का इक्वेशन एंड इक्विवेलेंट नेटवर्क कैसा बनता है, जो कि यहाँ पे मैंने रिप्रेजेंट किया कि V1 इज इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2 एंड I2 इज इक्वल टू H21 I1 प्लस H22 V2। सो यहाँ पे इक्विवेलेंट ऑफ H पैरामीटर रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्लियर, ओके। सो इसके रिगार्डिंग बेसिक एग्जांपल तो आप सोल्व कर ही लोगे, क्योंकि आपको पता है कि भाई H11 कैसे फाइंड करना है, H11 का मतलब क्या है, या फिर
आपका I1 मतलब कि आपको कौन सा पैरामीटर जीरो करना है। मान लो कि I1 जीरो कर रहे हो या फिर V2 जीरो कर रहे हो, तो उसके ऊपर से आपको दोनों एलिमेंट्स जो कि पैरामीटर्स के जो भी एलिमेंट्स है वो सब हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका एक टिपिकल एग्जांपल जो मैंने यहाँ पे सोल्व करके दिया है वो एक टिपिकल एग्जांपल है, क्योंकि हमने बेसिक न्यूमेरिकल तो हमें सोल्व करना आता है जो कि हमने z एंड y पैरामीटर में ऑलरेडी किया है, और आपको पता भी है कि इसके कोई भी एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो जो हमने प्रीवियस केसेस में जो यहाँ पे सोल्व करके दिखा है उसी टाइप के रहते हैं। आप पुराने पेपर्स को स्टडी करके भी आप ये देख सकते हो। तो यहाँ पे अब बाकी चीज़ बताती है जो कि है एच पैरामीटर के बारे में, तो उसे मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसका एक कुछ डिफ़िकल्ट डेटा जो कि आपको दिक्कत होगी, तो इस टाइप के न्यूमेरिकल में दिक्कत होगी, और उसी के लिए मैंने यहाँ पे वो न्यूमेरिकल आपको सोल्व करके बताया, क्योंकि बाकी जो बेसिक या फिर सिंपल टाइप का एग्जाम्पल है वो तो आप बाय डिफ़ॉल्ट सोल्व कर पाओगे। सो उस पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि जो आपको नहीं आएगा या फिर टिपिकल है उस पर हम फोकस करें। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे डेटा दिया हुआ है कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर्किट हैज़ बी रिप्रेजेंटेड एज ए 4 टर्मिनल नेटवर्क। सो सिग्नल सोर्स इज 1 millivolt and resistive load is 10 kilo ohms are connected as the output side, एंड उसके रिगार्डिंग डेटा जो कि शॉर्ट सर्किटेड इनपुट एडमिटेंस है 2 किलो ohms, शॉर्ट सर्किटेड फॉरवर्ड करंट रेशियो जो कि है 50, ओपन सर्किटेड आउटपुट एडमिटेंस है 25 इंटू 10⁻³ एंड रिवर्स वोल्टेज रेशियो है 3 इंटू 10⁻⁴। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है कि डिटरमाइन द एच पैरामीटर इक्विवेलेंट सर्किट, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द लोड्स, लोड करंट, वोल्टेज गेन एंड करंट गेन, जो कि एक ये न्यूमेरिकल आपके लिए नेटवर्क के साथ साथ डिजिटल सर्किट्स में या फिर सर्किट डिज़ाइन में भी ये यूज़फुल होगा। तो ये एग्जांपल आपको यहाँ पे शायद ना आए तो आपको वहाँ पे भी आपको यही न्यूमेरिकल कहीं ना कहीं पे तो आपको मिल ही जाएगा। सो बेटर है कि आप इसे लाइटली ना लें और इसे डेप्थ में अंडरस्टैंड करें या फिर समझने की कोशिश करें। क्लियर? ओके, सो यहाँ पे गिवन डेटा के हिसाब से आपको H11, H21, H12 एंड H22 के पैरामीटर्स की वैल्यू जो कि यहाँ डेटा में थी उसी वैल्यू को मैंने यहाँ पे एलोबरेट किया है। तो उसके ऊपर से H पैरामीटर की इक्विवेलेंट सर्किट जो यहाँ ऑलरेडी दी हुई है, लेकिन आपको कुछ अलग चीज़ें यहाँ पे फाइंड करनी, जैसे कि इक्विवेलेंट सर्किट तो आपने फाइंड कर ली, लेकिन वोल्टेज अक्रॉस दी लोड, लोड करंट, गेन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट। तो यहाँ पे उसे सोल्व करने के लिए अब क्या करोगे कि ये जब आपने वैल्यू फाइंड कर लिया तो अब हम एक एक पैरामीटर को इवेल्युएट करते जाएंगे। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले जो कि आपका इक्वेशन था V1 का और I2 का, तो वो आपने दोनों इक्वेशन लिख दिए इन टर्म्स ऑफ HI एंड HR प्लस HF एंड HO। तो वो इक्वेशन क्या बनते हैं? V1 इज इक्वल टू HI, जो कि ये पहला इक्वेशन था, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। उसमें ये सारे पैरामीटर को आपने एज इट इज जो आपको डेटा दिया है उस हिसाब से लिखे, तो आपको इक्वेशन 1 एंड 2 मिले। लेकिन यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो इक्वेशन 2 की जो वैल्यू है उसे आप इक्वेशन 1 पे रखोगे, जो कि I1 की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ V2। तो आपका ये फर्स्ट इक्वेशन सोल्व हो जाएगा। क्लियर? तो आपको V2 की अननोन वैल्यू जो कि आउटपुट वोल्टेजेस आपको फाइंड करने को बोला है वो मिल जाएगा। क्लियर? मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप अगर आप सोल्व करना चाहो तो V1 की वैल्यू दी हुई है जो कि HI की वैल्यू थी 2K, देन आफ्टर HR थी 3 इंटू 10⁻⁻3। तो इसके ऊपर से एक इक्वेशन मिला जहाँ पे आपको इक्वेशन 2 के I1 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ V2, तो यहाँ पे 2 V2 वाली टर्म्स हो गई, तो आप सोल्व कर सकते हो कि V2 की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो यहाँ पे वही चीज़ की है कि भाई 10⁻³ सॉरी हाँ 10⁻³ इंटू 10⁻⁴ V2 इज इक्वल टू 2000 इंटू I2, जो कि I2 है 125 इंटू 10⁻⁶ डिवाइड बाई 50 V2। तो यहाँ पे आपको V2 की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? ओके, सो जो उसकी वैल्यू मिलती है 0.213 माइनस में। क्लियर? ओके, सो ड्रॉप अक्रॉस द लोड रजिस्टर इज 0.213, जो कि नेगेटिव वैल्यू मतलब कि ऑपोजिट डायरेक्शन में। नाउ नेक्स्ट है जो कि आपका लोड करंट, वो कितना है? IL इज इक्वल टू V2 बाई RL, क्योंकि हमें पता है कि करंट का इक्वेशन क्या है? रेजिस्टेंस बाय वोल्टेज इज बाई रेजिस्टेंस। सो V2 तो हमें फाइंड कर लिया है, और RL जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है 10 के, मतलब कि 10 इंटू 10⁻⁻3। तो उसके ऊपर से IL की वैल्यू मिलेगी -21.3 माइक्रो एम्पियर, जो यहाँ पे भी नेगेटिव डायरेक्शन आपको ऑपोजिट डायरेक्शन रिप्रेजेंट करती है। देन आफ्टर वोल्टेज गेन एंड करंट गेन, जो कि वोल्टेज गेन किसे कहते हैं कि आउटपुट अपॉन इनपुट। ओके, गेन है उसका मतलब है कि आउटपुट अपॉन इनपुट, तो वोल्टेज गेन है V2 बाई V1
एंड करंट गेन है I2/I1। क्लियर। तो यहाँ पे V2 की वैल्यू फाइंड कर ली, V1 की वैल्यू ऑलरेडी थी, तो उसके ऊपर से आपको वोल्टेज गेन की वैल्यू मिल जाएगी -213, जो कि नेगेटिव साइन क्या बता रही है कि 180 डिग्री फेज शिफ्टेड है। क्योंकि मैंने यहाँ वही चीज़ आपको ऐसे भी यहाँ लिख के भी वही चीज़ बताई कि आपको ऑपोजिट डायरेक्शन या फिर फेज शिफ्ट आपको रिप्रेजेंट करता है। सेम वे करंट गेन के लिए हम देखें तो करंट गेन का इक्वेशन I2 का क्या था, HF_I1/H0 इंटू 1/H0 इंटू RL। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे या फिर सारी वैल्यू को आप एक साथ प्लॉट कर दोगे तो आपका सिंप्लीफाइड इक्वेशन डायरेक्टली मिल जाएगा, जो कि है 40। क्लियर। यहाँ पे ये दो वैल्यू कहाँ से आई, तो आपको टोटल रेजिस्टेंस का और ये जो सोर्स को कन्वर्ट करने की वैल्यू है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख के भी बताई है। तो आप ये वीडियो देखो तो साथ में नोट डाउन भी करते रहना, ताकि आपको हर एक बार ये सारे लेक्चर्स को पूरा कट करने के बाद या फिर ऐसे ऐसे पॉज करने के बाद देखना ना पड़े, तो आपका थोड़ा काम इजी और स्मूथ हो जाए। क्लियर। ओके। तो हमारा जो भी एच पैरामीटर का न्यूमेरिकल पोर्शन है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। नाउ हमारे मेन जो भी हमारे 4 पैरामीटर्स है, एच पैरामीटर, जेड पैरामीटर, वाई पैरामीटर एंड टी पैरामीटर, तो उसमें नेक्स्ट पैरामीटर जो कि ट्रांसमिशन पैरामीटर है उसे हम ABCD पैरामीटर के नाम से भी जानते हैं, जो कि हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किया है। तो अब हमारी बात आ रही है टी पैरामीटर या फिर ट्रांसमिशन पैरामीटर, या फिर उसे हम ABCD पैरामीटर भी कहते हैं। तो उसे हम कैसे इलेबरेट करेंगे, तो मतलब कि जब हमारे पहला पैरामीटर था Z, जो कि नाम था इम्पीडेंस पैरामीटर या फिर शॉर्ट सर्किट, देन आफ्टर वाई पैरामीटर जो कि था ओपन सर्किट, देन उसे हम कहते थे एडमिटेंस पैरामीटर, देन आफ्टर था हाइब्रिड एच पैरामीटर। क्लियर। और नेक्स्ट है टी पैरामीटर जो कि ट्रांसमिशन पैरामीटर, उसे हम ABCD पैरामीटर भी बोल सकते। तो यहाँ पे आपको वही चीज़ बताइए कि ABCD पैरामीटर है तो उसे हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, जो कि ABCD पैरामीटर का दूसरा नाम है ट्रांसमिशन या फिर टी पैरामीटर। तो ट्रांसमिशन में क्या होता है, नॉर्मली हम इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए ये थोड़ा ज़्यादा समझने को इजी रहेगा, और आप इसी वाले स्टूडेंट्स भी ये चीज़ तो जानते ही है कि भाई ट्रांसमिशन मतलब कि सेंडिंग एंड रिसीविंग एंड, जो कि 2 पोर्ट है उसका मतलब भी वही होता है कि इनपुट एंड आउटपुट या फिर सेंडिंग एंड रिसीविंग। तो यहाँ पे 2 पोर्ट का मतलब है इनपुट जो कि है सेंडिंग एंड, और आउटपुट मतलब कि या फिर रिसीविंग एंड। क्लियर। तो ये सारे जो टर्म्स है उसके हिसाब से हम क्या फाइंड करेंगे कि भाई हमारी सेंडिंग एंड का जो डेटा है उसके टर्म्स में हम रिसीविंग का जो डेटा है उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पे ABCD पैरामीटर उसका नाम ही है, तो ABCD जो उसके कंपोनेंट है पैरामीटर के वो रहेंगे ABCD, और सेंडिंग वैल्यू जो कि वोल्टेज एंड करंट की वैल्यू रहेगी V1/I1 एंड रिसीविंग एंड वोल्टेज एंड करंट की रहेगी V2/I2। बट यहाँ पे आपको एक चीज़ याद ये भी रखनी है कि जब हम नॉर्मली सेंडिंग एंड की वैल्यू या फिर सेंडिंग डायरेक्शन क्लॉकवाइज रहती है तो आउटपुट 2 पोर्ट है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, सो दैट I2 शुड बी नेगेटिव, जो कि आपको यहाँ पे इक्वेशन में दिख जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, क्योंकि हम क्लॉकवाइज अगर हम फॉलो करेंगे तो वो आपकी स्टैंडर्ड डायरेक्शन को ओपोज करेगा, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, सो दैट यहाँ पे I2 नेगेटिव है। क्लियर। ओके। वन अनदर थिंग दैट, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ABCD पैरामीटर का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है V1 एंड I1 जो कि सेंडिंग एंड कंपोनेंट्स है और रिसीविंग एंड कंपोनेंट्स है V2/I2, तो उसका इक्वेशन क्या बनेगा, V1 = AV2 - BI2 एंड I1 = CV2 - DI2। क्लियर। जबकि हम प्राइमरी साइड के वैल्यू को फाइंड करना चाहेंगे, एट दैट टाइम हम जो आपका रिसीविंग एंड को ओपन सर्किट कर देंगे तो I2 0 हो जाएगा, जो कि ये कंपोनेंट। तो आपको कंपोनेंट्स A एंड C जो कि है रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो एंड ट्रांसफर एडमिटेंस, जो A है उसकी वैल्यू मिलेगी V1/V2 एट द टाइम I2 0, उसे हम क्या कहेंगे, रिवर्स वोल्टेज ट्रांसफर रेशियो, एंड C जो कि I2 0 करेंगे उस टाइम पे मिलेगा I1/V2 जो कि है ट्रांसफर एडमिटेंस। क्लियर। सेम वे अगर हम सेकेंडरी साइड या फिर रिसीविंग एंड साइड को शॉर्ट सर्किट करते एट दैट टाइम क्या होगा, V2 = 0। तो यहाँ पे जो आपका एलिमेंट B है जो कि ट्रांसफर इम्पीडेंस रिप्रेजेंट करेगा, जो कि है नेगेटिव V1/I2 एट द टाइम ऑफ द V2 0, एंड अवर रिवर्स करंट ट्रांसफर रेशियो जो कि D कंपोनेंट है वो बनेगा V2 0 के टाइम पे नेगेटिव I1/I2, जो कि आपका करंट रेशियो ही है
या फिर इनवर्स ऑफ द करंट गेन भी बोल सकते हैं। क्लियर? ओके, तो यहाँ पे आपको ABCD पैरामीटर के जो इक्वेशन है या फिर इक्विवेलेंट सर्किट भी आपको यहाँ पे इसे बना सकते हैं। क्लियर? ओके, सो अभी हमने ABCD या फिर ट्रांसमिशन पैरामीटर के इक्वेशन भी यहाँ पे डिराइव किए हैं, उसे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं वो भी मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है। क्लियर? ओके, सो रिमेनिंग बातें जो कि हमारे मेन पैरामीटर्स थे, Y पैरामीटर, Z पैरामीटर, H पैरामीटर एंड T पैरामीटर, तो इन चारों पैरामीटर का हमने डिस्कशन अभी कर लिया है। नाउ इन दी नेक्स्ट सेशन हम क्या करेंगे कि भाई रेसिप्रोसिटी की कंडीशंस, जो कि हम सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं या फिर जो भी पैरामीटर्स हैं उन सब के लिए मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको वो सारे कंडीशन डिफाइन होने के बाद आपको क्या करना है कि एक बार अपने हिसाब से भी बुक में आपको ऑलरेडी दी हुई है, जो कि आप नोट्स बना रहे हो, उसके अंदर भी रिप्रेजेंट करनी है। तो आपको सारे पैरामीटर की रेसिप्रोसिटी की कंडीशंस भी डिराइव करनी है। देन आफ्टर हम नेक्स्ट टॉपिक जो कि इंटर रिलेशनशिप का लेंगे, तो वो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें हम सारे यहाँ पे क्लास वर्क में शायद पॉसिबल ना भी हो, तो आप अपने हिसाब से भी आपको हम सॉल्यूशन टेक्निक बता देंगे कि उस हिसाब से आपको सोल्व करना है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको जो पैरामीटर्स है उसके मेन पैरामीटर्स जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में भी इन्हीं चारों पैरामीटर्स में से ही थियरी प्लस न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं, तो आपको इसको ही टारगेट करना है या फिर फोकस करना है। मेनली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो Z पैरामीटर और Y पैरामीटर के न्यूमेरिकल्स ज़्यादातर पूछे जाते हैं, या फिर H पैरामीटर की थियरी प्लस न्यूमेरिकल, वो भी दोनों इंपॉर्टेंट है। और ABCD पैरामीटर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो कि 3 to 4 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको सारे पैरामीटर्स का वेटेज समझ में आ गया है कि किसका कितना वेटेज है, इसके न्यूमेरिकल भी आप अपने हिसाब से सोल्व कर सकते हैं। प्लस यहाँ पे जो मैं थियरी अभी करवाऊँगा नेक्स्ट सेशंस में, जो रहेगी आपकी इंटर रिलेशनशिप एंड रेसिप्रोसिटी कंडीशन डेरिवेशन, तो ये सारी चीज़ें आप नेक्स्ट सेशन को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। टिल देन अगर आपको इसमें भी कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामीनारायण।